ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर कालमूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा करा। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार रात दे दीवान दे दार्शिक विचार आप जी दे सामने रख रहे हैं। सन्यास उत्थे फलित होंदा है जिथे हिरदा उदास हो गया है, निराश हो गया है। दूध करम फुन सुरत समायन होए निराश जमाव। सारे कर्म सारी समझ सारा ज्ञान इस वास्ते है मनुख निराश हो जाए, उदास हो जाए। किस तो सब कुछ मिल सकता है, मैनू किसी तो आनंद नहीं मिल सकता। सब कुछ मिल सकता है, मैनू किसी तो सुख नहीं मिल सकता। मिल सकते ने पुत्र, सुख नहीं मिल सकता। मिल सकती है पत्नी, मिल सकता है पति, सुख नहीं मिल सकता। मिल सकते ने भरा भैणा दोस्त मित्र, सुख नहीं मिल सकता। मिल सकता है सोना रहन लई मकान, पहनण लई कपड़े, खाण लई भोजन, सुख नहीं मिल सकता। मिल सकती है मैनू प्रभता पूजा प्रतिष्ठा, सुख नहीं मिल सकता। इतनी समझ अगर किसी को आ गई, दूध करम फुन सुरत समाए। धार्मिक कर्म करे ते कर्म करदियां समझ आ जाए सुरत। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये सुरत दे च सुन रहे है, इन्हों सुरत आ गई है, समझ आ गई है, यदि सुरत जुड़ गई है, ये लीन हो गया है। कर रहे है धार्मिक कर्म, सुरत आ गई है, तो फिर की होवेगा? निराश ते होवेगा। जितना मूड ते अचेत मनुख होवेगा, निराश नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता। और मैं फिर अर्ज करा, मनुख जी रहे है आशा दे। विद्वान दार्शनिक चिंतक हैरान ने, इतना दुख, फिर भी जीवन दी लालसा, फिर भी जीवन दी इतनी प्रबल इच्छा, तो क्यों? कहते हैं आशा जलाई जा रही है। आज दुख है, कल नहीं होवेगा। आज पीड़ा है, कल नहीं होवेगी। तो ये जिहड़ी आशा है, अज ते जीण देंदी नहीं, ते अज दा जीवन दुख ही दुख है। अज सब कुल दुख है। रूहे जमीन ते एक मनुख भी नहीं लभ सकते। अगर वो एक मनुख होवेगा तो उसनूं असीं ब्रह्म ज्ञानी कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, जुड़ी हुई आत्मा भगत कह सकते हैं। और उसकी पहचान नहीं होवेगी, नहीं होवेगी। जैसे मैं उस दिन अर्ज की थी, एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है, और एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की आउंदा है, और एक बुढ़े नूं की पता मौत की आउंदी है। जवान बन के जवानी का पता चलता है, बुढ़े हो के बुढ़ेपे का पता चलता है, मर के ही मौत का पता चलता है। उंज नहीं, संत बन के ही संत का पता चलता है, उंज नहीं। इस वास्ते मैं कहना हूं, संत की खोज करने की लोड़ नहीं, संत बनन की लोड़ है। गुरबाणी सानू संत बनाती है, गुरमुख बनाती है, ब्रह्म ज्ञानी बनाती है। और जिस दिन बन जावांगे उस दिन समझ आ जाएगी संत किहनूं कहंदे ने।
संत की पहचान वास्ते संत होना लाजमी है। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। इस तो पहले गल नहीं बनेगी। जितना अचेत मनुख होवेगा उतनियां आशा ख्वाहिशां कामनावां दे जीवेगा। जितना सुचेत सावधान सियाणा मनुख होवेगा छेती निराश हो जाएगा। बस ये पहचान है। कहते मनुख उदास हो सकता है, निराश हो सकता है, मूल कारण तीन ने। वो भी मैं थोड़े सामने रखा। मूल कारण तीन ने। अगर इन्हां तिन्हां दे कोई एक अध घटना घट जाए, ये उदास हो सकता है, निराश हो सकता है। पहली घटना तो यह है, बहुत गहरा सत्संगी होवे ते गहरा सरोता होवे, ताकि इसनों उच्ची समझ मिले, महान समझ मिले। मैं इसनों इस तरह बयान करता हूं, जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान ते लै जाना है, उसनों अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाना है। जो पाताल दे च जाण नूं तैयार नहीं, ओदियां शाखां आसमान नूं नहीं छू सकदियां। उस मनुख की सुरत उच्ची नहीं हो सकती जिस मनुख का सुरत सुनना गहरा नहीं है। बड़ा गहरा सत्संगी होवे ते गहरे सत्संगी की पहचान बड़ी गहराई नाल सुनदा है। गुरु का शब्द बड़ी गहराई नाल सुनदा है। ये शब्द भावें पाठ के रूप में, शब्द भावें कीर्तन के रूप में, शब्द भावें व्याख्या के रूप में, बहुत गहराई नाल सुनदा है। किसी दिन ऐसा होगा शब्द तीर की तरह चोट कर जाएगा, हिरदे नूं छलनी कर देगा, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ये पहली पहचान। दूसरा, अकल बड़ी महान होवे, पूर्वले संस्कारां करके इलम की साधना बड़ी होवे, पूर्वले संस्कारां करके निजी अनुभव बड़ा होवे, पूर्वले संस्कारां करके, तो जितनी इसकी समझ होवेगी, जितना इसको ज्ञान होवेगा, छेती निराश हो जाएगा। दुनिया के चोटी दे सियाणे महान विद्वान उदास हो गए, निराश हो गए। या इंज कह लो, समझदार मनुख की ये पहचान है। संसार तो छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तीसरा, वो मनुख भी उदास हो सकता है, निराश हो सकता है, जिन्हों संसार तो चोट लग गई है। बड़ा धनवान सी, दिवालिया हो गया, बाल बाल करजाई हो गया। बड़ी इज्जत सी, सारे समाज दे पग लै गई है, सिर नीवा हो गया। बड़ा रुतबा सी, बड़ा औहदा सी, अज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्राणा तो भी जो प्यारा सी, जान तो भी जो प्यारा सी, जिंदगी नालों भी जिसनों ज्यादा चाया सी, उसनों अपने मोंडियां ते चुक के घरों कढ़ना पिया होवे, उहदी लाश, उहदी अर्थी, अपने हथी किधरे उन्होंने अग लानी पई होवे, हिरदा चोट खा जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। जगत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हुण मैं अर्ज करा, अगर कोई उदास नहीं, निराश नहीं, ये गहरा सत्संगी नहीं है, आंधा होवेगा रोज। बहुत गहराई नाल सुनन वाला नहीं है, कोई गहरी श्रद्धा नहीं रखता, या सुनदियां सुनदियां इसनों अजे शब्द ने तीर की तरह नहीं विनिया। ये उदास नहीं है, ये सत्संगी नहीं है। उदास नहीं है, निराश नहीं है, तो ये अकलमंद भी नहीं है, मूड होवेगा, अचेत होवेगा। पशु उदास नहीं होंदे, पशु बोर भी नहीं होंदे, पशु बेचैन भी नहीं होंदे। बेचैन सिर्फ मनुख होंदा है, और बेचैनी इस गल का सबूत है, जो कुछ है
ये मेरे सुख का कारण नहीं, इस तो मैनू सुख नहीं मिल रहा। पुत्र भी हैं, मित्र भी हैं, पत्नी भी है, पति भी है, धन भी है, संपदा भी है, स्वप्न भी है, रहन नूं मकान भी है, चंगा धंधा भी है, पर करा कि मैं बेचैन भी हाँ, मैं दुखी भी हाँ, मैं परेशान भी हाँ। ये हकीकत है। पर इस सब कुछ नूं समझण वास्ते सियाणप होवे, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अपनी अकल तो चोट खा के निराश हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है सत्संगी तो है नहीं, शब्द ने चोट की थी नहीं, इसने शब्द तो चोट खाई नहीं, तो ये कोई बहुता अकलमंद भी नहीं है, इन्हें अकल की कोई साधना भी नहीं की थी, तो इनू अकल ने भी चोट नहीं की थी। कोई संसार तो चोट लग गई है, ता संसार तो उदास हो गया है। चोटी दा धनवान सी दिवालिया हो गया है। मैं श्रीनगर कश्मीर दे एक महान मनुख नूं बड़ी प्रतिष्ठा सी, उसकी बड़ी गल सी, लॉस एंजलिस दे गुरुद्वारे च देखिया, बड़ी निमाणी निताणी हालत दे। मैं कहा गुरमुखो तुसी हो, किधरे मैं भुलदा तो नहीं पिया। बस उसकी अखां च दो हंजो ही आ गए। मैं कहा ठीक है, मैं फिर पहचानन दे च गलती नहीं की थी। मेरे को एक शेर निकल गया बात दे संगत दे, मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, इस जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने पता नहीं कितने आसमाना की कबर बना दी है। इस जमीन पता नहीं कितने आसमाना नूं निगल गई। इस जमीन पता नहीं कितने आसमाना नूं खा गई, तो आसमाना का नाम और निशान मिटा गई। बड़ी गल सी, नाम आसमाना तक पहुंचे होया सी, अज जमीन दे थल्ले चला गया। मिठे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। या तो संसार तो इस तरह की कोई चोट खाधी होवे। बड़ी मान प्रतिष्ठा सी, अज कुछ भी नहीं। बड़ी धन संपदा से अज तेले तेले लई मुथाज। प्राणा तो प्यारा से, जान तो भी प्यारा से, जिस दे उत्ते जान भी सदके कर सकते सी, उन्होंने अपने मोडियां ते चुक के घरों कढ़ना पिया। उन्होंने अपने अखां दे सामने जलदा देखना पिया। अपनी हत्थां नाल उस दियां हड्डियां चुकियां, तो चोट खा जाएगा हिरदा, क्योंकि प्राणा तो ज्यादा प्यारा सी, तो ज्यादा चोट लगेगी, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। हुण मैं फिर अर्ज करा, जो अजे तक उदास नहीं होया, निराश नहीं होया, उन्होंने संसार तो चोट नहीं लगी, उन्होंने अपनी अकल तो चोट नहीं लगी, उन्होंने संगत दे चों गुरु दे शब्द की चोट नहीं लगी, अजे कोई चोट नहीं लगी। ये पहचान है। अजे वो इस तरह जी रहा है, आम साधारण मनुख ते साधारण मनुख नूं इंज कहंदे ने जिवें पशुओं की तरह जी रहा है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। मनुखता तो उस दिन जन्म लेंदी है जद कोई जख्म लगता है, जद कोई चोट लगती है। एक महान आलम का कहना है, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। कहता जद भी मैनू कोई गहरी चोट लगी है, मैनू कोई नवा रस्ता मिले है, कोई नवी समझ आई है। जद भी मेरे दिल दिमाग नू कोई गहरी चोट लगी है, कोई गहरा जख्म लगे है, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। तबले नू जरब ना पुचाइए तो 3 ताल यक्का दादरा
कैरवे दे बोल नहीं निकलते। चोट ना पहुँचाइए तो सितार दे चो नगमा नहीं निकलता। जरब ना पहुँचाइए तो रबाब नहीं बोलती, सरंगी नहीं बोलती, बीना नहीं बोलती। हवा दी चोट ना पहुँचाइए तो हारमोनियम भी नहीं बोलता। कोई बहुत गहरी चोट मनुख नूं ना निकले लगे, यकीन जानो इसते अंदरों भी अनुभव की क्षमा नहीं जलती, नहीं पैदा होती। मनुख अचेत होकर जिंदगी बतीत कर देता है। इन्हां तिन्नां थावां तो किसे थां तो ते मनुख चोट खावे। चलो परमात्मा ना करे किसी नूं संसार तो चोट लगे, पर गुरु बख्शिश करे किसी नूं शब्द की चोट लगे, रहमत होवे। वरना सत्संग दे विच आण दा लाभ की है? कुछ भी लाभ नहीं है। शब्द की चोट लगे तो एक पहचान करांदे ने धन गुरु रामदास जी महाराज। कल बड़े सोहने ढंग नाल दर्दी साहब थोड़े सामने धन गुरु रामदास जी महाराज की महिमा बयान कर रहे सन। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। गुरु का बचन की सुनिया ते तीर की तरह लगे। ये तो हिरदे नूं विन गए, ये तो हिरदे नूं छलनी कर गए। बहुत गहराई नाल सुनिया होवेगा। बैठे ने लोकी सत्संग दे गुस्ताखी माफ, तीर ते कदी कदाई और किसे एक नूं लगदा है, बाकियां दे सिर दे उपरों ही तीर लंघ जाते हैं रोज। गुरु का शब्द तीर है, इस सिर दे उपरों लंघ जाते हैं। मनुख अपना सिर नीवा कर लेंदा, लगे ही ना। अपने आप को एक पासे कर देंदा है, लगे ही ना। सुनिया अनसुना कर देंदा है। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। तीर लगे तो पीड़ ते होवेगी। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हुंदा, पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं हो सकती। रब्बी नियम। कहंदे ने कोशिश होई सी पेनलेस बर्थ दी, बिना पीड़ा तो जन्म होवे। दवाइयां भी दित्तियां गईयां और पीड़ा तो बिना बच्चे भी होए, लेकिन अपंग होए, अंधे होए, टुंडे होए, लंगड़े होए। क्या नहीं, कुदरत चाहती है ये पीड़ा होवे। कुदरत शायद चाहती है, ईश्वर शायद चाहता है। उसका नियम, उसका विधान, ये तब्दीली करोगे, इसनों इनकार करोगे, उस अटल नियम नूं तोड़ोगे, तो कुछ ना कुछ विपरीत गल ते घटेगी। वो घटी। आखिर इस दवाइयां दा, इस तरह दियां दवाइयां दा त्याग करना पिया, सुटनियां पईयां, एक पासे करनियां पईयां। पर सूत दी पीड़ा तो बिना कोई स्त्री मां नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्त्री सिर्फ बच्चे नूं जन्म नहीं देंदी, बच्चा मां नूं भी जन्म देंदा। वो पहले एक औरत आउंदी है, मां नहीं आउंदी। बच्चे का जन्म होया, मां का भी जन्म होया। जे बच्चा रोंदा होया जगत दे च आया है, तो कम से कम इसनूं जन्म देन लग्या में कुछ मां नूं भी पीड़ा होवे, ओदियां भी अखां रोन, रोदन उसदे अंदर भी होवे, ताकि तालमेल ते बैठे, दोहां दा तालमेल ते बैठे। तू ही पीड़ा दे च नहीं, मैं भी पीड़ा दे च। पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री अपनी गोद हरी नहीं कर सकती,
अपनी कुख तो बच्चे ਨੂੰ जन्म नहीं दे सकती। अपने ही मन चो जन्म देना है परमात्मा ਨੂੰ। मन तू जोत स्वरूप है। तो मानसिक पीड़ा तो लंघे बिना कोई संत नहीं हो सकता, कोई भगवंत नहीं हो सकता, कोई गुरमुख नहीं हो सकता, कोई भगत नहीं हो सकता। भगत बड़ी गहरी पीड़ा चो लंघे ने, ये भी मैं अर्ज कर दें, बहुत गहरी पीड़ा चो लंघे ने। और इस पीड़ा का भगतां ने जिक्र किया है, ये भी मैं अर्ज कर दें। शब्द का तीर लगे तो पीड़ ना होवे, मानसिक पीड़ा ना होवे, हिरदा विनिया गया। कहते हैं शरीर नूं तीर लगे तो तड़पदा होया शरीर करदा है हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी। खून बहुत निकल जाता है, कंठ खुश्क हो जाता है, पानी लई तड़पदा है हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी। एक तड़पदा होया मनुख पानी मंगदा है। शब्द का तीर लग गया हिरदे नूं ते हिरदा विनिया गया, बस गहराई चो निकलेगा वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। प्यास नाल तड़पदा होया मनुख पानी पानी आखे, ये गल कुछ होर है। प्यास ही नहीं लगी ते पानी पानी आखे, ये गल कुछ होर है। हिरदा तड़प उठे, हिरदा छलनी हो गया। गुरु दा तीर बाण की तरह लगे। ये जो वाहेगुरु वाहेगुरु कह रहे हैं गल कुछ होर है। ये ओ वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जो आम जगत करता है। इसका एक दफा भी जोड़ा वाहेगुरु आख्या होया तो आसमानों को हिलाने वाला है। ये भी मैं अर्ज कर दें, ये वाहेगुरु निकल रहा है बहुत गहरी पीड़ तो। इतनी गहरी पीड़ा पातशाह की बाणी कहती लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। ये लगे होवे तीर ते पीड़ जाने। खुशकिस्मत ने दुनिया के चो पुरुष जिन्होंने कभी इस तरह की कोई पीड़ नसीब हो जाती है। अमीर खुसरो का एक वाक मैनू चेते आ रहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन का चेला दिल्ली इसका मकबरा है। ये उर्दू शायरी का जन्मदाता है तो कवाली संगीत का जन्मदाता है। इस तो पहले कवाली संगीत नहीं सी। ये जो कवाली संगीत है इसनों जन्म दिता है अमीर खुसरो ने। ये जो उर्दू शायरी है इसनों जन्म दिता है अमीर खुसरो ने। हिंदुस्तानी से दिल्ली का रहने वाला। इसनों जब पहली दफा तीर लगे रब्बी याद दा, रब्बी कलाम दा, और हिरदा तड़पे, उस तड़पे हिरदे चो एक दुआ निकली है, अरदास। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो। हे खुदा, ये मेरा जिहड़ा तड़पया होया हिरदा कह रहा है तो मिल, तो मिल, तो मिल, ना मिले, नहीं मिलना चाहता तो ना मिले। मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि वाकई तो मिले। लेकिन एक बेनती है, एक दुआ है, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो। फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। ये जो मैं तड़प रहा बस मैनू तड़पण दें, ये पीड़ा रहन दें। इस पीड़ा ने मेरे जन्मां जन्मांतरां दे दाग धो दिते ने। इस पीड़ा ने मेरे जन्म जन्मांतरां दे गुनाह धो दिते ने। इस पीड़ा ने मैनू बेदाग कर दिता है। तेरी पीड़ा जे इतना कर सकती है तो तेरा मिलाप कितना महान होवेगा, मैं कोई सहन कर सकांगा। नहीं मिलता तो ना मिल, कम से कम ये पीड़ा ते रहने दे। इस तरह के भी अनुभव ने, ये भी मैं अर्ज कर दें। ठीक है, मनुख पीड़ित होंदा रहिंदा, पीड़ा का किसनों ज्ञान नहीं है।
पीड़ा होंदी है विछोड़े करके, सेहत का विछोड़ा, धन संपदा का विछोड़ा, परिवार का विछोड़ा, मित्रां का विछोड़ा, पुत्रां का विछोड़ा। पीड़ और किहड़ी पीड़ होंदी है? पीड़ हो रही है तो कुछ ना कुछ खोया गया है, सेहत चली गई होगी, पीड़ है, तंदुरुस्ती नहीं रही, पीड़ा है, धन संपदा नहीं रही, पीड़ा है, लाडां दा पालिया होया सी, जान तो भी प्यारा सी, नहीं रहा, पीड़ा है, परिवार दा कोई मैंबर सी, जिंदगी दा अंग सी, नहीं रहा, पीड़ा है। पीड़ा विछोड़े तो आउंदी है, या इंज कह लो बस इको ही दुख है विछोड़ा जो सारे दुखों को जन्म देंदा है। और गुरु नानक ने यही मनिया, दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। दुख तो इको ही है विछोड़ा, ये फिर बाकी सारे दुखों को जन्म देंदा है। विछड़िया मनुख हुण पिटेगा, रोएगा, पीड़त है। ये विछोड़ा भावें किसी चीज़ का भी होवे। रोया है मनुख पुत्रां दे विछोड़े च, मित्रां दे विछोड़े च, परिवार दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च, वतन दे विछोड़े च। कदी कोई लखां दे च एक अद रो उठदा है परमात्मा दे विछोड़े च, गुरु दे विछोड़े च, वरना हंजू नहीं निकलते। इको ही हंजू है गुरु दे विछोड़े दे हंजू, जो जन्मां जन्मांतरां दे गुनाह नूं धो देंदे ने, बाकी कोई हंजू नहीं धोंदे। ये भी मैं अर्ज करदे। रोज़ बंदे रोंदे रहिंदे ने सेहत दे विछोड़े च, पुत्रां दे विछोड़े च, मित्रां दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च, प्रभता दे विछोड़े च। ये रोने कई दफ़ा होर दाग नूं वधा देंदे ने। मैला पानी है, इको ही अखां दा पानी है निर्मल, जन्मां जन्मांतरां दे दाग धो देंदा है। उन्हें परमात्मा दा विछोड़ा और उसे ही विछोड़े च किधरे अखां रोईयां होवन। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, हूँ रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जी। रोंदे पिटदे तो तुसी देखदे होवोगे, रो रहे ने कोई धन दे विछोड़े च, प्रभता दे विछोड़े च, पुत्रां दे विछोड़े च, मित्रां दे विछोड़े च। कदी कदाई भागां अनुसार, खुशकिस्मती अनुसार किधरे ऐसे हंजुआं दे दर्शन हो जाते ने जो परमात्मा दे विछोड़े च निकलते हैं, और उन्हां हंजुआं दे च परमात्मा की झलक भी मिलती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भाई साहब भाई नंद लाल ने तो एक शर्त ला दी है बड़ी गहरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत, अनन सिख भाई साहब भाई नंद लाल। बचपन तो ही मेरा हिरदा भाई नंद लाल तो बड़ा प्रभावित रहा है कि प्रेम इतना डूंघा भी हो सकता है, आशिकी इतनी गहरी भी हो सकती है, कुर्बान होने दे जज्बे इतने बुलंद भी हो सकते हैं। ये नंद लाल नूं पढ़न तो मैनू पता चले। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नंद लाल की पहली किताब, जिसका नाम नंद लाल ने रखिया सी बंदगी नामा, महाराज ने कहा होवेगी बंदगी नामा पर यह जिंदगी नाम है, जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने रूहानी जिंदगी मिलेगी। तो इस किताब के दो नाम हो गए, बंदगी नामा उर्फ जिंदगी नामा। एक नाम दिता नंद लाल ने, एक नाम दिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। नंद लाल कहते ने शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। समर कहते ने फल नो, शाख कहते ने दरख्त नो। शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। ऐ प्रेमी, ऐ आशिक, ऐ रब्बी आशिक, तो उम्मीद दा बूटा लाया, उम्मीद दी शाख लाई है, इनू मिलाप दा फल नहीं लगेगा। हरगिज समर न गीरत।
समर फल, हरगिज़ इसनों समर नहीं लगना, फल नहीं लगेगा। एक संत ऐसा आखे, एक ब्रह्म ज्ञानी ऐसा आखे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कदमां दा आशिक ऐसा आखे, और ये आशिकी इसकी बड़ी गहरी सी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। बड़ा आलम सी, बड़ा सियाणा सी, बड़ा सूझवान सी, शायद आपनों पता होवे अतालेख सी, शाही दरबार दे बच्चियां नूं पढ़ांदा सी आगरे दे विच। एक दिन कुरान पढ़ांदा पढ़ांदा कुछ आयतां दा तर्जमा इस ढंग नाल कीता, लंघदा होया औरंगजेब उहदे कदम रुक गए। हैं ऐसे अर्थ, कुरान की ऐसी व्याख्या, रुक गए उसके कदम। सुनता रहा, पढ़ते सन औरंगजेब के बच्चे, आलमां दे बच्चे, वजीरां दे बच्चे। अतालीक सी, शाही घराने च जाके बच्चियां नूं पढ़ाना। पर्शियन दे च कहंदे अतालीक, तो अतालीक सी। कदम रुक गए औरंगजेब दे। नीति निपुण बंदा सी, जिहदी सियाणप मेरे कदमां नूं रोकदी है, पता नहीं कितनियां दे कदम रोकेगी। अंदर ख्याल आया, मुराद जो नंदलाल दा दोस्त सी, लेकिन औरंगजेब नूं इतना नहीं पता सी कि दोस्ती बड़ी गूढ़ी है। मुराद नूं कहंदा है, ऐसा रोशन दिमाग बंदा, ऐसा रोशन ख्याल बंदा, ऐसा गहर गंभीर बंदा हिंदू नहीं होना चाहिए। कम से कम मेरे दरबार दे ते हिंदू नहीं होना चाहिए। कम से कम शाही घरानिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पढ़ाने वाला तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गया मुराद। मुराद अद्धी रात के समय नंदलाल की हवेली पहुंचे आगरे, और अपना बड़ा खूबसूरत घोड़ा नाल ले आया। भाई साहब नूं कहन लगा, इस घोड़े ते बैठ जाओ, हुणे ही निकल जाओ आगरे चों इसे वक्त। क्यों? थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च, थोड़ी रोशन ख्याली खतरे च, थोड़ा इलम खतरे च, थोड़ा फर्ज खतरे च। समझ गया नंदलाल। पता सी उसनों कि बहुत संकीर्ण ते तंग दिल है बादशाह। समझ गया। पर नंदलाल कहंदा है, मुराद मैं कित्थे जावां? सारा हिंदुस्तान औरंगजेब की पकड़ दे च, बादशाह ते अफगानिस्तान तक दा इलाका इसने हथियाया होया है। मैं कित्थे जावां? कित्थे बच के जावां? पकड़िया जावांगा। इसदा हुक्म ते सारी जगह ते चलदा है। मुराद कहंदा है, इसे हिंदुस्तान दे च एक ऐसी जगह है जिथे औरंगजेब का हुक्म नहीं चलता, धन गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म चलता है। उस जगह का नाम है आनंदपुर। नस जा, रात के समय सफ़र करया करें, दिन के वक्त किधरे छुप जाए। इस तरह ही किया। कुछ दिनों की मंजिल तय करके ये पहुँचे आनंदपुर साहब। सौरा परिवार, इसके बच्चे मुल्तान दे सन। अजे मुल्तान तक कुछ खबर नहीं। आनंदपुर साहब पहुँच गए। अज दरबार दे हाजिर भरी है, सतगुरां नूं मत्था टेके, समाप्ति ते हथ जोड़ के बेनती करदा है पातशाह नूं, महाराज मैं आप दे पास रहना है, इत्थे रहना है, आप आज्ञा दो मैं इत्थे रह सकां। सतगुरु कहने लगे, ठीक है रहो, पर दसोगे कुछ अपने बारे? की हो तुसी, कौन हो? महाराज
मैं की हाँ? दुनिया मैनू कहती है मैं रोशन ख्याल हाँ, रोशन दिमाग हाँ, महान शायर हाँ, महान लिखारी हाँ, महान वक्ता हाँ, महान अतालीक हाँ। भाव पढ़ा सकदा, सिखा सकदा। ये मेरे च खूबियां ने, इन्हां खूबियां दा मालिक हाँ मैं। साहिब कहने लगे तू रोशन दिमाग है? हाँ। रोशन ख्याल है? हाँ। तू बहुत वड्डा अतालीक है? महाराज ऐसा मैनू कहंदे ने। इत्थे रहना है तू? हाँ महाराज रहना है, रहन लई आया। तो रो। हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज कुर्फी सेवा बख्श दो। सेवा भी करनी है तो? हाँ। तो फिर इंज करया कर, तू सवेरे शाम बस लंगर दे भांडे मांजिया कर, और कोई कम नहीं तेरा, इन्ना ही करया कर। सतगुरु चले गए। बड़ी चोट लगी इस शायर दिल नो, बड़ी चोट लगी इस कवि नो। कहता हद हो गई, मुगल बादशाह मैनू सलामा करते सन, उन्हां दे बच्चे मैनू सजदा करते सन, और मैं दस भी दिता है मैं रोशन दिमाग हाँ, रोशन ख्याल हाँ, शायर हाँ, कवि हाँ, लेखक हाँ, अतालीक हाँ। तो कम से कम कोई लिखण पढ़न पढ़ाण का काम देंदे, सेवा देंदे। ए किहड़ी सेवा दे दी? पर हुण जावे भी कित्थे? भांडे मांजण लग पिया सवेरे शाम, रोज यही काम। खबर पहुंच गई मुल्तान तक। नंदलाल आगरे तो नस के गुरु गोबिंद सिंह के दरबार पहुंचे है, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने कदर नहीं की थी। सेवा दिती है भांडे मांजण दी। पुराना जमाना, राख नाल भांडे मांजने, कपड़े लिबड़े हुए, हथ काले। शरीक पहुंचे ने, सौरा परिवार पहुंचे है आनंदपुर साहब, मंजिल दल मंजिल तय करके। पर जितने दिनां च वो पहुंचे ते जितने दिनां तो नंद लाल रह रहे सन, रब्बी फिजा दे च रंग रतणियां दी महफिल दे च नंद लाल दा मन बदल चुकिया सी, रब्बी रंगण चढ़ चुकी सी। माहौल दा असर, वातावरण दा असर, सत्संग दा असर। उस माहौल दे च हिरदा ढल गया सी, रंग चढ़ गया सी। कहते ने जब शरीक पहुंचे उदों भी भाई साहब यही सेवा कर रहे सन। बड़ा दुख होया शरीकां नूं। शरीक कहने लगे नंदलाल सुनिया सी तू भांडे मांजदा है, अज देख के बड़ा दुख होया, बहुत दुख होया। तेरे जैसा आलम, तेरे जैसा रोशन दिमाग, तेरे जैसा रोशन चिराग, और तेरे जैसा अतालीक इलम पढ़ाने वाला गुरु गोबिंद सिंह ने कदर नहीं की थी। सुनिया सी कवियां नूं मान देंदे ने, सन्मान देंदे ने, आलमां नूं सीने नाल लांदे ने, तैनूं ते कदमां दे च भी थां नहीं दित्ती। शरीक कहण लगे। शरीकां नूं हुण नंदलाल कहंदे ने ये उन्हां दा दीवान है। गोया दे वाक नसीहाता चंद गोही, किस्सा है वह अजूबन बज़्मे मस्तां अस्त, ही जा किस्सा ओ अफसाना नेस्त। ऐ शरीको मैनू नसीहत ना करो, मैनू उपदेश ना दो। मैं उस जगह ते पहुंच गया जिथे हुण तुहाडी नसीहत नहीं पहुंचती। मैं उस दी दुनिया दे पहुंच गया जिहदी दुनिया रब दी दुनिया है, खुदा दी दुनिया है। थोड़ी नसीहत नहीं पहुंचती। ऐ शरीको छोड़ दो नसीहत। विचार वटांदरा हो रहे ते कलगीधर पिता आ गए, लंघे सब कुछ रब्बी रमज़ां। नंदलाल तेरे शरीक ठीक कह रहे हैं, असी तेरे रोशन दिमाग दी, रोशन ख्याल दी,
तू कलम दा धनी है, जबान दा धनी है, दिमाग दा धनी है, इसकी कदर नहीं कर सके। ठीक है, तू शरीका नाल चला जा, असी तेनू कुछ नहीं दे सके। जिस दे तू लायक सी वो असी तेनू नहीं दिता। तो हुण नंद लाल कहंदे ने, गदाए कूए तुरा मेले बादशाही नेस्त। बड़े कीमती बोलने थे भाई साहब दे। गदाए कूए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व ज़ौक़े कज कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफ़ा भुल के कोई थोड़ी गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना की बादशाही नूं ठुकरा देंदा है, तो मैं तो ये बूआ मल के बैठा, मैनू किस चीज़ की कमी? मैं तो दर मल के बैठा, मैं तो थोड़े कदमां विच बैठा। इत्थे मैनू वो समझ मिली है जो जन्नत दे च भी नहीं मिलनी सी। भाई साहब, भाई नंद लाल महाराज ने गलवकड़ी चलाया ते हाथ जोड़ के नंद लाल कहंदा है, वाकई पातशाह आपने ठीक किया, मैनू इस सेवा ते लाया। मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर कि मैं जबान दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ, अकल दा धनी हाँ, ये सारा हंकार बह गया, धुल गया। भांडे नहीं मैं मांजे, मेरी अकल मांजी गई, मेरा इलम मांझिया गया, मेरे इलम दे च निखार आ गया है। भाई साहब, भाई नंद लाल कहते ने, शाखे उम्मीद आशिक। ऐ प्रेमी, तू उम्मीद का बूटा लाया है, मिलाप का फल नहीं लगेगा। क्यों? कारण जद मैं श्रद्धा नाल आशा का बूटा लाया है, रब्बी मिलाप का फल लगे तो क्यों नहीं लगेगा? मेरी श्रद्धा, मेरी उम्मीद, मेरी इच्छा प्रभु मिले। भाई साहब कहते नहीं मिलेगा, इस बूटे नू मिलाप का फल नहीं लगेगा। क्यों? शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरद, अज आब अशके मै जगा ता सबज तरना बाशद। इस बूटे दे तू जल ते पाया ही नहीं, पानी ते दिता ही नहीं। उम्मीद दे बूटे नू किथों दा पानी देवे, किवें पानी देईए? मैं जगा, तू अखां दा जल ते इस दे च पाया ही नहीं। मिलाप दा फल कित्थां है तैनू? तू कदी परमात्मा लई ते रोया ही नहीं, परिवार लई रोया है, धन लई रोया है, संपदा लई रोया है, सेहत लई रोया है, मान मर्यादा लई रोया है। कदी हंजू नहीं निकले परमात्मा लई, कदी हंजू नहीं निकले ईश्वर लई। तो ये बूटा फल किस तरह प्राप्त करे? तो मैं अर्ज करा, पीड़ा दे चीर उदन निकलता है। कुछ समाजिक पीड़ा होंदी है, कुछ आर्थिक पीड़ा होंदी है, कुछ शरीरक पीड़ा होंदी है, कुछ अध्यात्मक पीड़ा होंदी है। परमात्मा का विछोड़ा तो एक पीड़ा, अध्यात्मक पीड़ा। इसे पीड़ा का जिक्र कर रहे हैं धन गुरु रामदास जी महाराज। इसनों खुलासा करके मैं बयान करा, इस वक्त समा नहीं, पर इतनी गल तुसी चेते रखने। शब्द चोट कर जाए तो मनुख उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। अपनी अकल चोट कर जाए तो उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। या संसार दे चरेंदा, परिवार दे चरेंदा, परिवार चोट कर जाए, संसार चोट कर जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। नहीं होया अजे तक तो ना इसनों परिवार तो संसार तो चोट लगी है, ना ही इसे अजे तक संगत दे इसनों गुरु शब्द की चोट लगी है, और ना ही इसनों अपनी अकल की चोट लगी है। ये अकलमंद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उदास हो जाना, निराश होना हो जाना बड़ी समझ दी, बड़ी अकल की पहचान है। इस दे जिहड़े अगले पड़ाव धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बयान किए हैं, और जिस शिखर तक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहुँचाना चाहते हैं, कल खुलासा करांगे। रे मन ऐसो कर सने आसा, मन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। उदास हो जा मन दे तल ते, निराश हो जा। घर नूं उजाड़ समझ ले, कुछ भी नहीं। संसार नूं उजाड़ समझ ले, कुछ भी नहीं। परिवार नूं जंगल समझ ले, कुछ भी नहीं। निराश हो जा, उदास हो जा। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, हिरदा
शब्द तो चोट खावे और पीड़ा अध्यात्मक पैदा होवे और शरीर दा मन दा रोम रोम परमात्मा दी मंग करे, ईश्वर दी मंग करे, इस तरह की अवस्था बने। सारियां दा धन्यवाद। आपने बड़ी तवज्जा ते एकाग्रता नाल सुनिया। इतने ही बोल प्रवान करने, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।